दोस्तों स्वागत है आपके चैनल पे दोस्तों, जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के अंदर में एक नई वेब सीरीज आपको देखने मिली, दी एसेट नाम की वेब सीरीज हमें देखने मिलती है। जहाँ पे टोटली हमें दिखाई जाती है कि पूरे ड्रग डीलिंग माफिया को एक्सपोज करने के ऊपर दिखाई जाती है। जहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक एयरपोर्ट का सीन, जहाँ पे एक बंदा के पेट में हमें दिखाया जाएगा कि ड्रग्स होते हैं, मतलब उसके मुंह से झाग निकलता है, मतलब ऑफकोर्स वो ड्रग्स लेके जा रहा होता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है ड्रग्स का, कि मतलब अगर ड्रग्स एयरपोर्ट पर पकड़े जाते तो बड़ी दिक्कत होती है। तो लोग क्या करते होते हैं, उसको निगल लेते ताकि ना उनके पेट से कैसे न कैसे निकाल सके, जो जहां पे भी उन्हें ट्रांसफर करने होते हैं, जहां पे भी उन्हें पहुंचाने होते हैं। तो मेनली इसमें हमें एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, पेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, जहां पे उन्हें ये तो पता होता है कि ये ड्रग्स है किसके, पर वो इससे पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये उसी की ड्रग्स है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एजेंट को हायर करते हैं, टिया नाम की लड़की को हायर करते हैं, जहां पे उन्हें बताते हैं कि तुम्हें स्पाई करना है एक फैमिली की, जिसमें मतलब 3 मेंबर्स आपको देखने मिलते हैं। मिरान जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस पर साइड ही साइड बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। सेकंड एशली उसकी वाइफ, थर्ड इसकी जो बेटी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोरी ना बात करती है हमारे 3 कैरेक्टर्स के ऊपर, एशली के ऊपर, सॉरी टिया के ऊपर, एशली के ऊपर और आपकी मिरान के ऊपर। ये 3 कैरेक्टर्स पे पूरी स्टोरी बात करती है। जहां पे पहले बात करते हैं टिया के उससे, तो हमें ये कि इसको पूरा सेटअप करा जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये बंदी दुबई से अब यहाँ पे डेनमार्क में आ चुकी है। स्टोरी पूरी डेनमार्क की है। तो वहां पे ये ज्वेलरी शॉप को ओपन करते हैं और इसने अब यहाँ पे अपनी ब्रांच खोली, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। जहाँ पे उसके जो टिया को जो मेन मिशन दिया जाता है कि तुम्हें अपनी जो दोस्ती है ना एशली के साथ इतनी ज्यादा तगड़ी करनी है कि मतलब वो अपना सुख दुख हर चीज वो तुम्हारे साथ शेयर कर सके। वो जिस पार्टी में जहां भी जाए वो तुम्हें इनवाइट करना ना भूले, हर बार तुम्हें इनवाइट करे। तो तुम्हें ऐसा दोस्त बनना पड़ेगा। तो वो ही करती है, टिया भी उसी के साथ वही करती है कि उसे बार बार गिफ्ट देती रहती है, अपनी ज्वेलरी देती रहती है ताकि उसकी थोड़ी अच्छी दोस्त बन सके। जहां पे एशली को स्टार्टिंग में शक तो होता है कि वो ऐसे गिफ्ट क्यों दे रही है, पर बाद में जो पता चलता है चल वो तो मान जाती है, हाँ ठीक है नॉर्मली होगा, ऐसा लगता होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है एशली का पर्सपेक्टिव, हमें दिखाया जाता है कि एशली मिरान से बहुत ज्यादा प्यार करती है, अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और एशली को पता है मिरान क्या काम करता है। यहाँ पे ऑफकोर्स वो उसके ऊपर उसे पता होता है, पर वो कभी उसको साथ नहीं देती है। उसे बस पता होता है कि वो ये चीज करता रहता है और ये चीज करता रहता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ उनके बीच में फाइट्स होती रहती है और उनकी फैमिली में इसकी एक की डेथ हुई, इस चक्कर में उनकी बेटी की जो परफॉर्मेंस होती है स्कूल में वो बहुत ज्यादा बुरी हुआ, जिस चक्कर में चाइल्ड केयर वाले उनकी बच्ची को लेकर चले जाते हैं। और उस टाइम पे जो ऐसी होती है मेंटली स्ट्रेस में होती है, तो मिरान से बहुत उसकी लड़ाइयाँ होती रहती है। और तभी एक खुलासा बैठता है, और खुलासा हमें ये देखने को मिलता है कि टिया बता देती कि वो कोई ज्वेलरी ओनर नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, मैं दुबई से नहीं हूं। वो बोलती मैं भी पेट में ही काम करती हूँ। और यहाँ पे एशली का पूरा दिमाग खुल जाता है और यहाँ पे वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और टिया उस पर भरोसा देती है, अगर वो पेट का साथ देगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का साथ देगी और एक्सपोज करने में मदद करेगी मिरान को, यानी कि उसके हस्बैंड को ही, तो वो उसकी बेटी को बचा सकते हैं और वो आराम से उसको इस दलदल से निकाल सकते हैं। जहां पे ऑफकोर्स सबके लिए तो बहुत बढ़िया डील थी। पर अगर आप मिरान के पर्सपेक्टिव सोचो, मिरान अगर तुम ये सोचो कि वो ड्रग डीलर था, ये तुम हटा दो, बाकी उसने क्या कुछ गलत किया उसने, अगर वो ड्रग डीलिंग उसका सिस्टम हटा, लाइक वो एक अच्छा हस्बैंड था, एक अच्छा फादर था, जो एक लैविश लाइफ उनको देने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि भाई तुम उनकी जो घर और उनकी जो पूरी कार्स का आप देखो, पता चलता है कि बहुत ज्यादा लैविश लाइफ वो जी रहे थे। और लैविश लाइफ को जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है भाई, और बिना पे करे आप ऐसी जिंदगी तो जी नहीं सकते हो। और ये पता चलता है कि उनकी जो पूरा आप लाइफ देखते हो। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एशली मान जाती है और वो गवाही भी दे देती है। और यहाँ इस चक्कर में अब ऐश वो आपका मिरान सरेंडर हो जाता है, क्योंकि सरेंडर भी इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो एशली को पकड़ने के लिए आ चुके होते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मिरान सरेंडर करते हैं, क्योंकि वो एशली से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। और तब उसे पता होता है, और फिर आखिर में मिरान तो कैप्चर हुआ था, ऑफकोर्स वो जेल में चला जाता है और एशली को उसकी बेटी मिल जाती है। पर अब उन्हें एक फटीचर से एक फ्लैट में रहना पड़ रहा है, जहाँ पे ऑफकोर्स वो जब लास्ट टाइम आपकी टिया से मिलने आती है तो उससे सॉरी बोलती है। तब एशली बोलती है कि तू यहाँ से चली जा, तेरे वजह से मेरा पति जेल में, सब चीजें तेरी वजह से हुई है। मैंने एक अच्छी दोस्त बनाई थी पर तू भी धोखेबाज निकली। तो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तू यहाँ से निकलता। और हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि टिया का एक एक्सीडेंट होता है, जिसका हमें कुछ भी नहीं पता कि इसका क्या होने वाला है। इसका अगला सीजन आया तो तब पता चलेगा। जहां पे इनकी पूरी फाइट खत्म होने के बाद एशली ना उसके पास ना एक टॉय होता है,
उसकी बेटी का टॉय, तो टॉय को ना देखते उसके अंदर ना एक चाबी आती है, क्योंकि और हमें ये भी पता चलता है कि मिरान के ड्रग्स नहीं मिले किसी को भी, मतलब मिरान की पूरी तुमने वो पूरी गवाही है मिरान के पास, पर वो मिरान को ज्यादा टाइम तक ये रख भी नहीं सकते। और तभी मिरान का तो पप्पा जी आता है, ठीक है, मिरान का पप्पा जी आता है और उसकी एशली के तो मतलब फट जाती है वो देख के, वो बोलती है भाई ये तो मेरे को खा जाएगा, तो मुझे खत्म कर देगा। यहाँ पे हमें ऑफकोर्स पता है कि हम दिख चुका है कि मिरान के फादर की पावर बहुत ज्यादा, और ये मिरान को ज्यादा टाइम तक जेल में रख भी नहीं सकते क्योंकि उन पर कोई ड्रग्स है ही नहीं। मतलब आप रिकॉर्डिंग का भी कितना ही कर लोगे, जब तक आपके पास एक फुल प्रूफ नहीं आओ ना, ये आप हो ही नहीं सकता। तो ड्रग्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रग्स इन्हें मिले है नहीं। तभी जैसे मैंने आपको बताया कि एशली को एक टॉय मिलता है, टॉय के अंदर ना एक चाबी होती है, उस चाबी को जाके जो है स्टोरेज रूम के अंदर जाती है तो वहां पे मिलते हैं ड्रग्स। और यहाँ पे एशली के पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस को दे सकती है और मिरान बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है, जो इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता एशली करने वाली है, क्योंकि पहला तो उसके ससुर उसकी ऐसी की तैसी कर देगा और उसको जिंदा मार देगा, जिंदा मार देगा भाई। हमें देखने मिलता है भाई वो स्टोन होल्डेड पर्सन है भाई, जिंदा मार देगा, बिल्कुल कोई सोचेगा नहीं। और यहाँ पे करके वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि भाई उसने अभी तक पूरी एक लैविश लाइफ जी है, तो उसका अगर वो लाइफ जीने तो उसको कुछ ना कुछ करने का। सेकेंड है कि वो मिरान को जेल से फटाफट से निकलवाए, वो एक ड्रग डीलिंग में दोनों बिजनेस पार्टनर बने, बहुत अच्छे तरीके से करो और इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो सके और उनकी जो फैमिली एकदम पूरी पक्की हो सके। बाकी अगर इसका नेटफ्लिक्स का सेकंड सीजन लाई तो तभी हमें इसके बारे में पता चल पाएगा। बाकी अगर तुम्हें ये सीरीज कैसे लगी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।